हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ बहुत ही स्वादिष्ट अप्पे बनाने की रेसिपी। अप्पे बनाने के लिए हमको सबसे पहले चाहिए रवा। रवा के अप्पे बहुत अच्छे रहते हैं, एक तो टेस्टी भी बनते हैं, दूसरा सॉफ्ट रहते हैं इडली की तरह, तीसरा ये डाइजेस्टिव होते हैं, तो अपन कभी भी खा सकते हैं, बच्चों को भी दे सकते हैं। तो मैंने एक बर्तन में 5 टेबल स्पून जो होता है वो रवा ले लिया है और उसको पानी में अपन को भिगोना होता है, जिससे कि वो स्मूथ हो जाता है, उसमें खमीर उठ जाता है। और उसमें हम अगर जब घोलते हैं इसको पानी में, तब उसमें केवल सॉल्ट डाल के आप भिगो दीजिए, जिससे कि क्या है ये अच्छी तरीके से एब्जॉर्ब कर लेते हैं। कम से कम बनाने के 1 घंटे पहले आप पानी में रवा को भिगो दीजिए और नमक डाल के छोड़ दीजिए। अब ये मैंने 1 घंटे बाद इसको बनाने के लिए चालू कर रही हूँ। तो देखिए आप, अब मैं आपको दिखाती हूँ उसकी कंसिस्टेंसी। मैंने इसमें वेजिटेबल्स भी काट दी हैं। अगर वेजिटेबल्स आपको जो यूज़ करना है, आजकल सर्दियाँ हैं, बहुत सारी वेजिटेबल्स ऐसी हैं कि बच्चे वैसे नहीं खाते हैं, तो अपन इसमें इनको डाल के दे सकते हैं, तो बच्चे टेस्ट से खा लेते हैं। तो ये मेरा मटेरियल जो है वो तैयार हो चुका है। इसमें मैंने मटर, टमाटर, प्याज सब चीज़ें डाली हैं। अब आती है बारी इसकी अप्पे के स्टैंड की। ये अप्पे का स्टैंड है इसको, और मैंने चटनी पीसी है। तो ना मैं अप्पे के स्टैंड को लेती हूँ सबसे पहले, तो उसमें मैं ऑयलिंग करती हूँ, तो ब्रश से मैंने ऑयलिंग करी है। उसके बाद में वापस अपना उस पेस्ट को लेकर उसमें मैंने गैस पे पहले अप्पे के स्टैंड को रख के अच्छे से गरम कर लिया है। गरम नहीं करेंगे ना तो वो चिपक जाएंगे अप्पे, तो जब वो गरम हो जाए फिर हम उसमें ऑयलिंग करके भी अच्छे से गरम कर लेते हैं। फिर उसको धीमी आंच करके फिर हम अप्पे का मटेरियल स्पून से उसमें डालते हैं। उतना ही डालें जितना कि उसमें बाउल शेप बने हुए ना, तो इतना ही डालें कि वो उसके अंदर में फिट रहे, ऊपर बाहर नहीं निकले, नहीं तो फिर वो जल जाता है। इस तरीके से अपन उसका, और एक बार में ये 12 पीस बन जाते हैं। छोटा वाला भी आता है, वो शायद 10 पीस का होता है। इसमें एक बार में 12 पीस बन जाते हैं, तो स्पून से अपन इसको इसमें पेस्ट को फुलफिल कर देते हैं। फिर ये जब भर जाएगा पूरा, देखिए इसको मैंने कितने अच्छे से किया है, बिल्कुल कहीं से भी बाहर नहीं निकलने दिया है। बाहर निकल जाता है तो वो चिपक भी जाते हैं एक दूसरे में, और जो ऊपर ऊपर मटेरियल रह जाता है वो जल भी जाता है, तो अच्छा नहीं लगता है। अब हम इसको इसके कवर से कवर अप कर देंगे, और गैस को थोड़ा सा, फ्लेम को जो हमने सिम कर दी थी, थोड़ा सा मीडियम, हाई मीडियम लो पे कर देंगे। अब हम इसको कवर अप करेंगे। कवर अप करने से क्या है, ये स्टीम में पकाए जाते हैं। अब ये देखिए थोड़ी देर बाद जब ये स्टीम में पक गए, तो ये जो फोक होता है उसकी हेल्प से हम क्या करेंगे, साइड से उठा के देखेंगे कि ये चिपक तो नहीं रहे हैं। अगर ये चिपक नहीं रहे हैं तो इसका मतलब समझिए कि एक साइड से ये अच्छे से स्टीम में बेक हो गए हैं। अब हम इनको पलट देंगे। पलटने से क्या होता है ना कि एक साइड से तो ये सिक गए हैं, अब दूसरी साइड से भी तो हमें सेकना है। तो हम इसको इस तरीके से एक एक पीस करके सारे सेफ्टी से पलट देंगे कि हाथ भी ना जले अपना, क्योंकि बहुत कंटेनर गर्म हो जाता है। इस तरीके से ये सब पलट दिए, और फिर हम इसको वापस क्या करेंगे, कवर से कवर अप कर देंगे। और गैस की जो फ्लेम होती है ना, उसके ऊपर हाथ से दोनों, क्या स्टैंड में दोनों साइड इसके हैंडल होते हैं, तो उसको पकड़ के अपन घुमा भी देते हैं कि साइड साइड की जो है ना वो ढंग से सिक नहीं पाते, बीच में उसकी फ्लेम होती है तो बीच वाले अप्पे अच्छे से सिक जाते हैं। आप देख रहे हैं, देखिए सीन में कि बीच में जो अप्पे है ना 3 4, वो तो बढ़िया ब्राउनिश हो गए, और साइड साइड के जो है ना थोड़े से लाइट ब्राउन है। तो अब अपन क्या करेंगे, इसको जो फोक है मैं उससे देख के थोड़ा सा पुशअप कर देती हूँ, जिससे कि जो अंदर की साइड के थोड़े से सॉफ्ट रहते हैं ना, जब मैंने पलटे हैं तो वो अच्छे से सिक जाएंगे। इसलिए हम थोड़ा सा फोक से उसको दबा दिए और अब कवर अप कर दिए हैं, क्योंकि ये स्टीम में ही पूरी प्रोसेस होती है, स्टीम में ही ये पकते हैं। और गैस की देखिए मैंने फ्लेम आपको दिखाई है, थोड़ा सा हाई मीडियम कर देते हैं, जिससे कि सब जगह इसमें फ्लेम लग जाए। अब मेरे अप्पे बन के तैयार हो गए, और मैंने अपनी बेटी को सर्व भी कर दिए हैं। सॉस, चटनी, और जो अप्पे बने हैं उसके ऊपर जो पाउडर होता है, मैगी पाउडर भी अपन कर सकते हैं, और स्प्रेड, और इस पर अपन जो चाट मसाला होता है वो भी टेस्ट के अकॉर्डिंग है। तो अभी खा रही है, गरम है, तो मैं पूछी बेटा बताओ, क्योंकि मुझे बेटे के लिए चपाती सेकनी है, वो नहीं खा रहा है, उसका मन नहीं है। तो मैंने सुबह में सब्जी बनाई थी कैबेज की, तो उस सब्जी से खा लेगा। तो मैंने कहा बेटा जल्दी से मुझे टेस्ट करके बताओ कि कैसे बने। तो बोली मम्मा गरम गरम है। मैंने कि ठीक है, अच्छा थोड़ा सा ठंडा कर लो, खा के देख रही है।
और बोल रही मम्मा बहुत टेस्टी अच्छे बने। तो आप लोगों को ये मेरी प्रोसेस पसंद आई होगी, तो आप लोग भी इस प्रोसेस से इसको बनाइएगा। और कई लोगों ने बना भी लिए होंगे, क्योंकि ये कोई नई प्रोसेस नहीं है, लेकिन बस ये है कि सब अपन लोग अलग अलग तरीके से बनाते हैं और एक दूसरे को शेयर करते हैं, तो सबकी रेसिपी में कुछ तो चेंज होता ही है। तो अपन लोग को थोड़ा सा टेस्ट का भी चेंज हो जाता है, बनाने में रेसिपी में भी कुछ ना कुछ चेंज होता है। तो फिर मैं आपको और नई रेसिपी लेकर आऊँगी अप्पे की, बहुत तरीके से बनाए जाते हैं। आशा है आप लोग को ये मेरा पसंद आएगा। लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।